हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे ही होंगे। थोड़ी गर्मी बढ़ गई है तो आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक खाओ पियो मज़े करो। और मैं लेकर आया हूँ समर वेकेशन का पार्ट 3। तो चैनल पे नहीं हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। अगर प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो जाकर देख लो चैनल पर चेकआउट करके। तो और भी ज़्यादा बकवास ना करते हुए, वैसे मैंने बकवास तो नहीं किया पर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्टिंग से पहले पार्ट 2 का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। तो मिस्सू की मम सुमरे से कहती है कि मिस सुमरे को आराम करने के लिए, और वो मिस्सू के कमरे में भेज देती है सुमरे को आराम करने के लिए। तो सुमरे अब मिस्सू के कमरे में जाने लगती है। तब वहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब धीरे धीरे सुमरे मिस्सू के रूम के पास चली जाती है, यानी अंदर। तो जब वो अंदर जाती है तो बेड के पास खड़ी होती है, तो उसे कोई तेज़ी के साथ डरा देता है वो करके, और सुमेरे बेड पे गिर जाती है। तो जब वो पीछे देखती है तो मिस्सू होता है, और मिस्सू ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। सुमेरे कहती है कि मिस्सू तुम कब यहाँ पे आए। तो मिस्सू कहता मैं तो सुबह ही आ गया था, और तुम कितनी डरपोक हो सुमेरे, तुम तो डर गई। और मिस्सू ज़ोर ज़ोर से हंसने लग रहा था। सुमेरे बहुत गुस्सा हो गई थी और वो कह रही थी क्या तुमने सुबह सुबह आया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मिस्सू कहता वो मैं तो तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। पर वो देखता है कि सुमेरे लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। तुम सुबह को आए और तुमने मुझे बताना ज़रूरी तक नहीं समझा, और ये इतना बकवास सरप्राइज़ इस मुझे डराने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। मिस्सू कहता है, उससे देखता है कि सुमेरे बहुत गुस्से में है। मिस्सू कहता है कि सुमेरे मैं तुम्हें अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बताना चाहता था पर मैं सोचा मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। तो सुमेरे कहती है मुझे नहीं चाहिए था सरप्राइज़, तुम मुझे तो वैसे भी बता देते थे। और सुमेरे गुस्सा होने लगती है और वो मिस्सू को उठ के मारने के लिए बढ़ती है। मिस्सू देखता है कि सुमेरे उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ गई है। तो मिस्सू कहता है अरे सुमेरे मुझे माफ़ कर दो, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मिस सुमेरे कहती है कि मजाक रुको मैं बताती हूँ मजाक कैसा होता है, और उस मिस्सू को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तो मिस्सू उसी कमरे में भागने लगता है। वो कहता है कि सुमेरे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। सुमेरे कहती है कि रुको वरना मैं तुम्हें और मारूंगी। मिस्सू कहता है कि नहीं मैं नहीं रुकने वाला, और वो सुमेरे उसके पीछे पड़ जाती है। मिस्सू बेड के इधर उधर भागने लगता है, लेकिन सुमेरे उसे पकड़ नहीं पाती। मिस सुमेरे कहती है कि रुक जाओ मिस्सू। तो मिस्सू कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं रुकने वाला, और सुमरे एक जगह रुक जाती है। सुमरे अब उदास हो गई थी और इमोशनल हो जाती है, और वो अपना सर नीचे कर लेती है और उसकी आँख से आंसू आ जाते हैं। मिस्सू देखता है कि सुमरे उदास हो गई और रोने लगती है। तो मिस्सू कहता है कि प्लीज़ सुमरे मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, और सुमरे की तरफ बढ़ने लगता है। सुमरे कहती है कि मिस्सू तुम मुझसे बात मत करो, और मैं तुमसे बात नहीं करूँगी आज के बाद, और सुमरे बाहर जाने लगती है। तो मिस्सू सुमरे का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है प्लीज़ सुमरे मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इस तरह हर्ट नहीं करना चाहता था। सुमरे रुक जाती है और वो मिस्सू की तरफ देखती है, और थोड़ा सा वो इमोशनल हो जाती है और मिस्सू को टाइटली हग कर लेती है। मिस्सू भी सुमेरे को टाइटली हग कर लेता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि प्लीज़ सुमेरे मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें इस तरह रुलाना नहीं चाहता था। सुमेरे कहती है कि मिस्सू तुम इतने दिन थे नहीं, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तुमने मुझे एक तक कॉल करके भी नहीं पूछा, और मैं तुम्हें इतना कॉल किया तुम मेरा कॉल तक नहीं उठा रहे थे। मिस्सू कहता है कि मुझे माफ़ कर दो सुमेरे एक बार फिर से, और मैं बिजी होने की वजह से तुम्हारा कॉल नहीं पिकअप कर पाया। तो सुमेरे कहती है कि तुम्हारे लिए काम इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मिस्सू कहता है अरे सुमेरे प्लीज़ तुम गलत समझ रही हो, मैं थोड़ा बिजी होने की वजह से इस वजह से कॉल नहीं उठा पा रहा था। तो सुमेरे कहती है ठीक है तुम्हारे लिए काम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तुम्हें मेरा प्यार दिखता ही नहीं, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। मिस्सू सुमेरे को थोड़ा दूर करता है और कहता है, अपना हाथ उसके गाल पे रखता है और कहता है कि सुमेरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सुमेरे कहती है कि क्योंकि तुम हमेशा मुझसे दूर चले जाते हो, वैसे तुम उधर बर्ड प्लेनेट चले गए थे और यहाँ पे मेरे पास रह के भी मेरे करीब नहीं हो, और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं, और तुम हो कि मुझसे हमेशा दूर चले जाते हो। मिस्सू सुमेरे को अपनी तरफ खींचता है और उसके गाल पे हाथ रखते हुए कहता है कि सुमेरे मैं आज के बाद तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, और मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। और वो दोनों एक दूसरे के आँख में देखने लगते हैं। मिस्सू प्यारी सी सुमेरे की लिप पे किस कर लेता है, और तभी एक खांसने की आवाज़ आती है।
अगर तुम दोनों का रोमांस ख़त्म हो गया हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो मिस्सो की मॉम होती है, सुमिरे देखती है कि मिस्सो की मतलब मॉम आई है, तो वो मिस्सो से दूर होती है और वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। वो अपना चेहरा मिस्सो की तरफ कर लेती है। तो मिस्सो कहता है, अरे सुमिरे इतना शर्माने की क्या बात है, और मॉम आप नॉक करके नहीं आ सकती? तो मिस्सो की मॉम कहती है, वैसे तुमने गेट पूरा ओपन किया था तो मैं अंदर चली आई। तो मिस्सो देखता है सच में गेट पूरी तरह से ओपन है। मिस्सो की मॉम कहती हैं, वेल तुम दोनों को ये सब काम गेट बंद करके करना चाहिए। मिस्सो शर्मा जाता है, सुमिरे का चेहरा तो और लाल हो जाता है। तो मिस्सो कहता है कि मॉम अब आप मुझे टीज़ करना बंद करिए, और आप यहाँ किस लिए आई हैं? मैं तुम दोनों के लिए स्नैक्स लेकर आई हूँ। सुमिरे ने कुछ खाया नहीं है और वो अभी अभी शूटिंग से आ रही है, तो मैंने सोचा तुम दोनों भूखे हो गए। तो मिस्सो कहता, हाँ मॉम, तो शाम का टाइम हो चुका था। तो वो कहती, सुमिरे अभी भी शर्मा रही थी। तो मिस्सो कहता है कि तो सुमिरे तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो? तो सुमिरे कहती वो सुमिरे कुछ बोल नहीं पा रही थी। मिस्सो की मॉम कहती है कि ठीक है तुम दोनों स्नैक्स खा लो और मज़े करो। तो मिस्सो कहता है कि मॉम ये आप फिर क्या कह रही हैं? तो वो हंसते हुए गेट बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। मिस्सो कहता है, ये मॉम भी ना, पर सुमिरे कहती हैं, मिस्सो देखा तुमने गेट नहीं बंद किया। तो मिस्सो कहता है, क्या मैंने गेट नहीं बंद किया? तुमने नहीं बंद किया था। तो सुमिरे कहती, क्या अब ये मेरी गलती है? पता नहीं मॉम हमारे बारे में क्या सोचेंगी। तो मिस्सो कहते, क्या सोचेंगी? वो तो सोच रही थी कि हम एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। तो सुमिरे फिर से शर्माने लगती है। मिस्सो देखता है कि सुमिरे शर्मा रही है, तो मिस्सो हंसने लगता है और वो दोनों सोफे पे बैठ जाते हैं। मिस्सो के रूम में एक सोफ़ा होता है जिस पर दोनों बैठ जाते हैं, तो वो दोनों स्नैक्स खाने लगते हैं। तो मिस्सो स्नैक्स खाते हुए अपना फ़ोन चेक करने लगता है। सुमिरे देखती है कि मिस्सो उसकी तरफ अपने फ़ोन में एकदम देखे जा रहा है, तो क्या करती है, जो मिस्सो स्नैक्स खा रहा होता है उसे काट लेती है, मतलब खा लेती है। मिस्सो फ़ोन में देखते देखते अपने स्नैक्स को खाने जाता है और अपना हाथ काट लेता है। सुमिरे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। मिस्सो कहता है कि सुमिरे तुमने क्या किया, मुझे कितना दर्द हो रहा है। सुमिरे कहती है कि तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रहे और तुम फ़ोन में फिर से शुरू हो गए। तो मिस्सो कहता है, वो मैं कुछ चेक करने लग रहा था। सुमिरे मिस्सो का फ़ोन ले लेती है और वो कहती है कि अब ये फ़ोन तुम्हें नहीं मिलने वाला। मिस्सो कहता है कि सुमिरे प्लीज़ दे दो, उसमें मुझे कुछ ज़रूरी काम है, कुछ मुझे ज़रूरी फ़ोन मतलब कॉल करना है। तो सुमिरे कहती है, नहीं मैं कॉल नहीं दूँगी, और उसे अपनी जेब में रख लेती है। मिस्सो कहता है, प्लीज़ सुमिरे दे दो। सुमिरे कहती है, नहीं मैं नहीं देने वाली। मिस्सो उस फ़ोन को लेने जाता है कि सुमिरे वहाँ से उठ के भागने लगती है। मिस्सो कहता है, सुमिरे रुक जाओ, लेकिन सुमिरे भागने लगती है। मिस्सो उसके पीछे भागने लगता है कि मिस्सो अचानक से जाके सुमिरे का हाथ पकड़ लेता है और वो दीवार के साइड हो जाता है, जिससे मिस्सो का एक हाथ दीवार पे होता है और एक हाथ उसने सुमिरे का पकड़ा होता है। मिस्सो सुमिरे का हाथ पकड़ा होता है और उससे कहता है कि अब तुम बच के कहाँ जाओगी। तो सुमिरे हंसती है और कहती है कि मैं तुमसे बच के थोड़ी ना भाग रही थी, मैं तो सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पाना चाहती थी कि सिर्फ तुम मुझ पे ध्यान दो। और वो मिस्सो का हाथ खींच लेती है और उसे लिप लॉक किस कर लेती है। ये सीन नहीं कट होकर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे मिस्सो रेडी हो रहा था स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उसका हाई स्कूल था और उसने कई दिनों से छुट्टी ले रखी थी। तो उसके साथ सुमिरे भी जाने वाली थी और सुमिरे यहीं रात रुकी थी। वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। मिस्सो अपने कार से जाता है सुमिरे के साथ। ऑब्वियसली की बात है कि वो मिस्सो अब पहले से रिच है तो अपने कार से ही जाएगा ना, तो वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। तो जब मिस्सो और सुमिरे उस कॉलेज में पहुंचते हैं तो रॉन देखता है कि मिस्सो आ गया है, तो उसे जाके हैंड टू हैंड हाई फाई करता है और कहता है कि कैसा है तू। तो मिस्सो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और लीना रिका सब आते हैं मिस्सो से पूछने कि मिस्सो कैसा है। तो लीना पूछती है, वैसे मिस्सो तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? तो मिस्सो कहता है, अरे अब इस टॉपिक को बंद करो, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तुम लोग को रिप्लाई करते करते। तो मिस्सो की बात सुन के लीना कहती है, क्या किस बात पे परेशान हो गए, और तुमने तो मुझे अभी बताया नहीं, और तुम कब आए? तो मिस्सो कहता है, मैं कल ही आया हूँ और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं आ चुका हूँ, सिर्फ रॉन और सुमिरे को पता था। तो सुमिरे कहती है कि मुझे भी नहीं पहले पता था और रॉन का सबसे पहले पता हुआ। तो रॉन मिस्सो की तरफ देखता है, मुझे भी कहाँ पता चलने वाला होता है अगर आंटी ने मुझे नहीं बताया था।
फिर यहाँ रीका भी आती है और वो मिशो से पूछती है कि मिशो तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। मिशो परेशान हो गया था और वो कह रहा था कि अरे तुम लोग मुझसे एक ही तरह का सवाल पूछना बंद कर दो और तुम किसी और टॉपिक पे बात करो, मैं इसे बताते बताते मैं पागल हो जाऊँगा। और सभी लोग हंसने लगते हैं। तो फिर मिशो कहता है कि अभी हम अपने सीट पे बैठ जाना चाहिए क्योंकि अभी टीचर आते ही होंगे। तो लोग जाके सब अपने अपने सीट पे बैठ जाते हैं। रॉन और मिशो एक साथ ही बैठे थे। तो रॉन मिशो से पूछता है, वैसे मिशो कल जो तुमने जगह बताई है उसे जाने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो मिशो बताता है कि हमें 1 दिन लगेगा उस जगह पे जाने के लिए। तो रॉन पूछता है कि हम किससे जाने वाले हैं। तो मिशो कहता है, अरे तू अभी इतना सवाल मत किया कर, और हम चलेंगे ना, तू मैं अरेंजमेंट सब कर दूँगा। तो ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी थोड़ी देर बाद टीचर आ जाते हैं। टीचर के आते ही सभी लोग उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, जैसे हर स्कूल में विश करते हैं सब। तो टीचर बोलते हैं कि बच्चों आप लोग की वैकेशन जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो वैकेशन का नाम सुनते ही पूरे क्लास में लोग हंगामा करने लगते हैं। तो सर कहते हैं कि तुम लोग शांत हो जाओ ना, किसी को वैकेशन नहीं मिलेगा। तो सब लोग शांत हो जाते हैं। तो सर कहते हैं कि आप लोग की समर वैकेशन कल से स्टार्ट होगी। रॉन कहता है क्या कल से स्टार्ट होगी। तो मिशो भी मतलब शॉक हो जाता है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी परसों से यानी 2 दिन बाद से उनकी वैकेशन स्टार्ट होगी। तो सर कहते हैं हाँ कि आप लोग की समर वैकेशन कल से स्टार्ट होगी, तो आप लोग खूब इंजॉय करिएगा। तो सर सभी से पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो कोई बताता है बीच पे जाएंगे, तो कोई ऐसे ऐसे प्लेस बताते हैं। लेकिन सर फिर मिशो को देखते हैं और वो कहते हैं, अरे मिशो बेटा तुम इतनी दिन बाद। तो मिशो कहता है कि हाँ सर मुझे थोड़ा काम आ गया था, इस वजह से मैं स्कूल नहीं आ पा रहा था। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। तो सर उसकी तारीफ़ करने लगते हैं क्योंकि मिशो इस एपिसोड में यानी इस सीरीज़ में बहुत बट प्लान कि जाने के बाद बहुत ही इंटेलिजेंट हो चुका था। तो सर पूछते हैं कि वैसे मिशो तुम कहाँ जाने वाले हो। तो मिशो कहता है कि सर इस बार तो मेरा कोई कंफर्म नहीं है, मतलब कोई प्लान नहीं बना कि अभी हम कहाँ जाएंगे। तो सर बोलते अच्छा। तो मिशो कहता है कि वैसे मैं जाऊँगा तो सारे फ्रेंड्स भी मेरे साथ ही जाएंगे। तो वो सर कहते हैं ये तो अच्छी बात है कि फ्रेंड के साथ घूमने में और ही मज़ा आता है। तो ऐसे ही उनके पीरियड्स मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें डायरेक्ट इंटरवल यानी लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग स्कूल के मतलब जो कॉलेज है उसके अंदर एक पार्क भी होता है। तो वहाँ पे सब एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। सभी लोग अपना लंच लिए उस पेड़ के नीचे बैठे थे और लंच कर रहे थे। तो सुमेरा मिशो से पूछती है कि मिशो वैसे हमारी कल वैकेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या तुमने कोई प्लान बनाया हमें बाहर घूमने जाने का। तो मिशो सोचता है और वो कहता हाँ प्लान तो मैंने बना लिया है। तो सुमेरे, लीना और रीका पूछती हैं एक ही साथ कि कौन सा प्लान और हम कहाँ जाने वाले हैं। तो मिशो कहता है कि अरे मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा और मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, जब वहाँ चलेंगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो सुमेरा कहती है कि प्लीज़ मिशो बताओ ना, प्लीज़ ना। तो मिशो कहता है नहीं ये एक सरप्राइज़ है और मैं सरप्राइज़ नहीं ख़राब करना चाहता। मेरे अपना मुँह फुलाते हुए कहती है कि नहीं जानना तुम्हारा सरप्राइज़ मुझे, और फिर लंच करने लगती है। मिशो कहता है कि तुम हर बात पे मुझसे नाराज़ क्यों हो जाती हो। सुमेरा कहती है तुम ऐसी बातें करते हो, और उन दोनों में फिर से आर्गूमेंट होने लगता है। तो यहाँ रीका बोलती है कि हम बर्डमैन को कैसे मनाएंगे। तो मिशो कहता है कि तुम लोग उनकी चिंता मत करो, उनसे तुम्हें वैकेशन की छुट्टी ले लूँगा और हम चलने वाले हैं, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। सभी लोग तो एकदम मिशो पे गुस्सा हो गए थे, रीका, सुमेरे और लीना। तो सुमेरे कहती है कि मिशो क्या कल हम शॉपिंग करने चलें। तो मिशो कहता है शॉपिंग करने। फिर उसे पिछली बार की याद आता है वो सुमेरे के साथ शॉपिंग करने गया था, तो उसे सारा सामान उसने ही उठाया था। तो मिशो घबराते हुए कहता है कि क्या शॉपिंग करने। तो सुमेरे कहती है हाँ हम चलेंगे कल शॉपिंग करने। तो रॉन, रीका, लीना तीनों कहते हैं एक साथ कि हम भी चलने वाले हैं कल। तो वो सब एग्री कर जाते हैं। तो मिशो रॉन से कहता है कि तू क्या मुसीबत पाला है और तुझे और मुझे सारा सामान उठाना पड़ेगा। तो यहाँ भी रॉन भी घबरा जाता है। तो रॉन कहता है कि मैं क्या कह रहा था कि तुम तीनों अकेले ही चली जाना शॉपिंग करने। तो यहाँ सुमेरे और लीना एक साथ कहती हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, तुम दोनों को हम लोग के साथ ही चलना पड़ेगा। क्या तुम्हें कोई इससे प्रॉब्लम है। तो इनकी बात सुन के
मिशो और रॉन कहते हमें हमें क्या प्रॉब्लम होगा हम तो ज़रूर चलेंगे। और रॉन कहता है मिशो से, क्यों ना मिशो हम चलेंगे ना। मिशो कहता है हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे और यहाँ वो लोग झूठी स्माइल करते हुए कह देते हैं कि हाँ हम जाएंगे। तो यहाँ तीनों कहती हाँ अब ठीक है, और यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है। तो आज के पार्ट में बस इतना ही। तो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर देना। तो अगले पार्ट में हम जानेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।